आज हम देखेंगे कुंडली में सरकारी नौकरी के योग। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली में लग्न के माध्यम से तथा केंद्र स्थान के माध्यम से अपनी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग को प्राप्त कर सकते हैं। अब सामान्य रूप से किस प्रकार से सरकारी नौकरी का योग जाना जाता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं पंडित जितेंद्र कुमार शर्मा आपके सामने एक छोटे से रूप में कुंडली का सार, जो कि प्रत्येक व्यक्ति की ज्वलंत समस्याएं होती है कि नौकरी कब लगेगी, कैसे लगेगी, कि मेरी कुंडली में नौकरी का योग है या नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी जातक की डेट ऑफ बर्थ टाइम सहित होनी चाहिए। कोई भी जातक की डेट ऑफ बर्थ से हम लग्न कुंडली निकाल लेंगे। लग्न कुंडली के अंदर ये एक ऐसा चार्ट रहेगा, सामान्यतः सभी को दिखाई दे रहा होगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर देखें। पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये चारों स्थान लग्न कुंडली में केंद्र कहलाते हैं। अगर आपके पहले घर में 1 नंबर की गिनती हो, या 5 नंबर की गिनती हो, या 4 नंबर की गिनती हो, या 9 नंबर की गिनती हो, या 12 नंबर की गिनती हो, या 1 नंबर की गिनती हो, 8 नंबर की गिनती हो, या 10 नंबर की गिनती हो, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, इन चारों स्थानों में दी गई कोई गिनती हो, जैसे 1 नंबर की गिनती, 5 नंबर की गिनती हो, 4 नंबर की गिनती, 9 नंबर की गिनती, या 12 नंबर की गिनती, या फिर 1 नंबर की गिनती, 8 नंबर की गिनती, या 10 नंबर की गिनती, इनमें से एक केंद्र स्थान, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, इन चारों स्थान में किसी भी स्थान में अगर किसी व्यक्ति के गुरु होता है तो उस जातक के जीवन में कोई भी समस्या आए, उसकी स्वयं गुरु रक्षा करते हैं। और इन चारों स्थानों में से एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर किसका? लग्न कुंडली का। अगर इन चारों स्थानों में 1 नंबर की गिनती है या 5 नंबर की गिनती दी हुई हो और उसके साथ में सूर्य बैठा हुआ हो, इन चारों स्थानों में अगर 1 नंबर की गिनती हो या 5 नंबर की गिनती हो और उसके साथ में अगर सूर्य बैठा हुआ है, तो उस जातक का 100% नौकरी का चांस है। उसके पश्चात अगर इन्हीं चारों स्थानों में 4 नंबर की गिनती हो, 9 नंबर की गिनती हो या 12 नंबर की गिनती हो और इन चारों स्थानों में इस गिनती के साथ में गुरु बैठा हुआ हो, तो उस जातक के सरकारी नौकरी का योग बनता है। उसके पश्चात अंतिम और तीसरा जो उपाय है वो है, इसमें अगर इन्हीं चारों केंद्र स्थानों में 1 नंबर की गिनती हो या 8 नंबर की गिनती हो या 10 नंबर की गिनती हो और साथ में मंगल बैठा हुआ हो, तो उस जातक के 100% नौकरी के चांस हो जाते हैं। अगर इस 10वें घर में कोई भी गिनती आ जाए, मान लीजिए अगर इस घर में कोई भी गिनती आ जाए, इनमें से कोई नहीं हो, तो आपको ये देखना है कि इस घर के अंदर अगर सूर्य के साथ में गुरु आता है,
अगर सूर्य के साथ में गुरु आता है तो उस जातक के नौकरी के अधिक से अधिक चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके पश्चात अगर मान लीजिए कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके दसम भाव में सूर्य के साथ में गुरु की स्थिति बनती है, उसके बावजूद वो नौकरी नहीं लगते हैं, तो उसमें ये दुविधा होती है कि सूर्य का अंश निकाला जाता है। जितने सूर्य के अंश कम होंगे उतनी नौकरी में दुविधा आएगी, जितने सूर्य के अंश अधिक होंगे उतने ही नौकरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। इसके पश्चात अगर 10वें भाव में मंगल के साथ में, अगर 10वें भाव में मंगल के साथ में गुरु बैठा हुआ है तो उस जातक के नौकरी के अधिक से अधिक चांसेस बढ़ जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, यूं ही हम आगे अपने कदमों को बढ़ाते रहेंगे और आपके सामने नई नई वीडियो रखते जाएंगे ताकि आपको ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो उसका समाधान आपको यूट्यूब के जरिए मिल सके।